Hello friends, welcome to all in our channel Make It Simple। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच आप लोग के सपोर्ट के लिए, आप लोग के साथ के लिए। काफ़ी लोग ने हमको कमेंट करे हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि उन क्वेश्चंस का आंसर उनको टाइमली दे सकें, जिसकी हम उनकी हेल्प कर सकें टाइमली मैनर पे। आज का वीडियो बनाने का मेन मोटिव मेरा यही था कि पहला आपको थैंक्स बोलने का है। दूसरी चीज़, मैं आज आपको जीएसटी से ही एक कदम आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। एक नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जीएसटी का। सब हमने अपनी वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि आपको प्रोविजनल आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा, जीएसटी के ऊपर माइग्रेशन कैसे करना है, आपको माइग्रेशन करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, उसके लिए भी हमने एक स्पेसिफिक वीडियोस आपके लिए बनाया हुआ है। और भी काफ़ी चीज़ें जो कि हमने जीएसटी से रिलेटेड डाली हुई है हमारे चैनल पे, जीएसटी के रिटर्न्स के बारे में। इसी के साथ साथ अब हम आज आपको इसके आगे एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि अभी तक जो हमने बात करी थी वो ये थी कि जीएसटी माइग्रेशन तो सपोज़ आपने कर लिया, आपको जब से जीएसटी एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई 1 सितंबर, जब से भी एप्लीकेबल होगा ये, आपको एक प्रोविजन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट भी आपके पास आ गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट स्टेप जो होगी वो होगी उसका ऑनलाइन पोर्टल। आप कैसे रिटर्न भरेंगे, कैसे अपना आईटीआर क्लेम करेंगे, कैसे रिफ़ंड क्लेम होगा, कैसे क्या प्रोसेसेस होंगी, ऑनलाइन पोर्टल कैसे दिखेगा, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आज हम आपको जीएसटी पोर्टल को अंदर से उसका कैसा ओवरव्यू होगा, आज आपको वो दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आज आपको कुछ बेसिक चीज़ें दिखाएंगे कि कैसे क्या आपके लेजर के बैलेंसेस दिखेंगे। काफ़ी लोगों से आपने सुना होगा कि एक कैश का लेजर होगा, एक क्रेडिट का लेजर होगा, जिसमें कि आपके क्रेडिट दिखेंगे, अगर उसमें दिखते हैं तो ही बेनिफिट मिलेगा। टीडीएस का होगा, काफ़ी चीज़ें आपने सुनी हैं लेकिन देखी नहीं है कि ये प्रेजेंट कैसे होगा, ये कैश लेजर क्या होगा, ये क्रेडिट लेजर क्या होगा। आइए आज हम आपको वो चीज़ बताते हैं। आइए दोस्तों, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, जब भी आपका जीएसटी पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा, जिसमें कि लॉगिन करने के बाद ये सारे टैब दिखेंगे आपको। डैशबोर्ड, सर्विसेज, नोटिफिकेशन सर्कुलर्स, एक्ट रूल्स, डाउनलोड, ये सब चीज़ें दिखेंगी। आपको अपने फेस पे ही दिखेगा लेजर का बैलेंस। जिस दिन भी आप खोलते हैं, सपोज ये 26/8/16 का है तो 26/8/16 की डेट है। आप अगर एज ऑन डेट खोलेंगे तो ये आज की डेट आएगी। जैसे ही एप्लीकेबल होगा उसके जब भी आप ये ओपन करेंगे तो एज ऑन डेट का आपका ये बैलेंस दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अपन लेके चलते हैं ये CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये बता रहा है कि आपकी लायबिलिटी जो थी वो 1,15,000 थी। ये बताएगा आपने जो रिटर्न्स भरे हैं उसके बेसिस पे, या सामने वाले ने जो अपने रिटर्न्स भर दिए हैं, या आपने अपना जो डेटा फीड कर दिया है ऑनलाइन जो मैच करा है, उसके बेसिस पे आपकी लायबिलिटी बनती है 1,15,000 की, जिसमें से आपने 20,000 रुपये कैश में पेमेंट कर चुके हैं, मतलब कि आप चालान पेमेंट कर चुके हैं। एंड 80,000 के पास आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। इसके हिसाब से आपका जो पेमेंट करने का बनता है वो 15,000 बनता है नेट, मतलब आपको 15,000 रुपये का टैक्स और पे करना है। सेम वे में हम जब बात करेंगे स्टेट जीएसटी की, तो उसमें सपोज आपकी 90,000 की लायबिलिटी है, आपने 40,000 टैक्स पे करा हुआ है और 70,000 का आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है, मतलब कि 20,000 रुपये का आपके पास एक्सेस क्रेडिट या एक्सेस चालान का अमाउंट आपके पास एक्सेस पड़ा हुआ है। अब सेम में हम बात करेंगे अब IGST की। उसमें भी हमने एग्जांपल लिया 1,15 का लायबिलिटी, 20,000 कैश, 80,000 का क्रेडिट, 15,000 रुपये दे हमको पेमेंट करने के। अगर हम देखें ओवरऑल तो मुझे सिर्फ 10,000 रुपये पेमेंट करने हैं। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली टैक्स पे कर सकता हूँ, या फिर मैं यूटिलाइज़ करा सकता हूँ अपना ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट और कैश जो मैंने पेमेंट करा है। मतलब कि मैं स्टेट के जीएसटी को, अगर स्टेट की लायबिलिटी है तो मैं पहले उससे एडजस्ट करूँगा, मैं उसको सेंट्रल से एडजस्ट कर सकता हूँ, जो कि मेन जीएसटी का मोटिव था कि आपके जो डबल टैक्सेशन हो रहा था ये उसको रोकेगा। अगर ये जीएसटी नहीं होता तो आपको 15,000 अलग भरना पड़ते CGST के, IGST 15,000 अलग भरना पड़ता और 20,000 रुपये आपका वैट का एक्सेस अलग चलता। लेकिन आपकी जेब से आज 30,000 रुपये
चले गए होते। लेकिन जीएसटी में ये 30,000 रुपये आपकी जेब से नहीं जाएंगे, सिर्फ 20,000 का क्रेडिट अवेल करके नेट आपको 10,000 रुपीज़ ही पे करने हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इसको अपन समझने की कोशिश करें कि कितना बेनिफिट होगा, तो जो 30,000 रुपये आपके पेमेंट हो चुके होते हैं उसके ऊपर अगर वो 30,000 कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर नॉर्मल रेट भी 6% के रेट के हिसाब से भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 1,000-1,200 रुपये साल के उस पर मिल जाएंगे। कोई भी इंटरेस्ट रेट हो, कुछ भी हो, 1 महीना 2 महीना, कुछ अमाउंट आपको बेनिफिट होगा। आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ आपका नाम, आपकी प्रोविजनल आईडी जो कि आपकी जीएसटी नंबर पे कन्वर्ट हो जाएगी, जीएसटी नंबर आ जाएगा। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा व्यू प्रोफाइल। मैं आपको ये 1 मिनट ये फंक्शन दिखा देता हूँ व्यू प्रोफाइल का, क्योंकि इससे आपको 2-3 चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। आइए अपन आते हैं इसके नीचे। ये आपकी प्रोफाइल, जब आपने जीएसटी माइग्रेशन करते समय जो जो चीज़ें भरी होंगी वो सब आपकी एज इट इज़ प्रोफाइल में दिखेंगी। इसलिए माइग्रेशन करते समय वह सब चीज़ें करेक्टली भरें, जल्दबाजी में कुछ गलती ना कर दें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा रजिस्ट्रेशन की वीडियोस की। कोई प्रॉब्लम आए, हम प्रॉब्लम वाली वीडियोस की मैं आपको लिंक दे दूंगा। कुछ कमेंट आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट कर दें, किसी से कंसल्ट कर लें, लेकिन इसमें गलती ना करें, अदरवाइज़ ये फिर मॉडिफाई आप नहीं कर पाएंगे। जब फाइनली रजिस्ट्रेशन आ चुका होगा उसके बाद आपको फिर अमेंडमेंट डालना होगा इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी सीक्वेंस में ही इसमें और आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि लेजर के बैलेंसेस कैसे देखेंगे, कैश का बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। नाउ अपन हम बात करते हैं, इसी के अंदर 2 चीज़ें होंगी दोस्तों। एक ये होगा कि रिसीवर एंड सप्लायर मिसमैच रिपोर्ट। इसका मतलब जो कि आपको हमेशा आपके बॉटम पे दिखती रहेगी। जब भी आप अपना कोई भी पेज खोलेंगे तो आपको नीचे एक चीज़ दिखती ही रहेगी कि आपका क्या मिसमैच है। मिसमैच का इन द सेंस, सपोज आपने किसी से सेल का आपने किसी को सेल करी, आपने रिटर्न में दिखा दिया लेकिन उसने नहीं दिखाया कि उसने आपसे परचेस करी है, दोनों के पास जीएसटीआर के नंबर हैं, तो एक ये मिसमैच, मतलब आप दिखा रहे हैं कि मैंने उसको बेचा है और वो नहीं दिखा रहा परचेस करते हुए। सेम वे में वो दिखा रहा है कि उसने आपको सोल्ड करा है और वो क्रेडिट, और आप नहीं दिखा रहे आपने उससे परचेस करा है। तो एक ये मिसमैच जो होगा वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होने लगेगा कि किस इनवॉइस से, किस पार्टी के थ्रू, किसने अमाउंट का मिसमैच है, जिससे कि आप पार्टी से बात करके अपना ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। और जो मिसमैच की प्रॉब्लम आपको एट द एंड असेसमेंट टाइम पे आती थी पहले पुराने वैट एक्ट में और इवन सर्विस टैक्स में, तो ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था जिससे कि आप क्रेडिट मैच कर पाएँ। सपोज़ सर्विस टैक्स में मैं अगर क्रेडिट ले भी लेता हूँ और सामने वाले ने सर्विस टैक्स जमा नहीं भी करा है, तो भी सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी जिससे कि वो ये ट्रेस कर पाएँ। लेकिन अब जैसे कि इनकम टैक्स में होता है 26A, जो जिसका टीडीएस काटता है, जो क्रेडिट दिखता है वो सब ऑनलाइन अवेलेबल होता है। सेम वे में आपको अपना क्रेडिट यहाँ दिख जाएगा, सामने वाले का जीएसटी नंबर दिखेगा सप्लायर का, उसका नाम, डेट, इनवॉइस, अमाउंट, कितना क्लेम करा है उसने, कितना मिसमैच हो गया है, ईच एंड एवरीथिंग। रिसीवर की अलग रिपोर्ट निकलेगी, सप्लायर की अलग निकली। आप इसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड करके आप सामने वाली पार्टी से बात कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल इन जीएसटी। नाउ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जैसे ही डैशबोर्ड पे जाएंगे, आपकी ओर ईयर सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको बता देगा कि कौन कौन से रिटर्न्स की आपके ऊपर लायबिलिटी आती है, क्या उनकी ड्यू डेट्स हैं, और अगर रिटर्न फाइल कर दिया है तो उनको आप जनरेट भी कर सकते हैं। आप प्रिपेयर ऑनलाइन एंड अपलोड, आप रिटर्न को प्रिपेयर करके रख लें, आप डेली बेसिस पे एंट्री करते जाएं और प्रिपेयर कर लें, और फाइनली जब अपलोड करना हो तो फाइनली अपलोड कर दें। सब डेटा ऑनलाइन आपका सेव रहेगा, कहीं कुछ इधर उधर नहीं होने वाला है। आप सर्विसेज पे जाके अगर रिटर्न्स पे जाते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल सर्विसेज जो हो सकती हैं, सारे रिटर्न्स, अगर आपको जो कौन सा रिटर्न्स भरना है सब रिटर्न्स आपके यहाँ आ जाएंगे। आपको रिफंड के लिए एप्लीकेशन देनी है, आपको टीडीएस देखना है अपना, आपको मिसमैच रिपोर्ट देखनी है। ईच एंड एवरी सर्विस यू कैन अवेल फ्रॉम हियर। ये सब जीएसटी के रिटर्न्स हैं। हमने जीएसटी के रिटर्न्स के बारे में आपको पहले बताया हुआ है अपनी वीडियोस में कि कौन सा रिटर्न किसके लिए एप्लीकेबल होगा और कैसा क्या रहेगा। नीचे आपको ये चीज़ दिखती ही रहेगी
कितना क्या मिसमैच है आपका, क्या इन्वॉइसेस, कितनी नंबर ऑफ इन्वॉइसेस मिसमैच है, जिससे कि आप इसको बाद में इजीली क्रिएट कर सकते हैं और सामने वाले पार्टी से बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। हमारा यही मोटिव था कि आपको अंदर की चीज़ें बता सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।